हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव इन डेविल का एपिसोड 9। तो एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि झालू थी उसे मुतिंग पकड़ के पेड़ के नीचे लेके आता है और इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो सेकंड अंकल थे उन्हें पता चलता है कि जो मुतिंग है वो बहुत ही पागल हो गया, एकदम बच्चे वाली हरकतें कर रहा है। तो वो कहते हैं कि इस टाइम उसे मारना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, अब की बार तुम मत जाओ, अब की बार मैं खुद जाऊंगा उसे मारने, क्योंकि मैं अब की बार कोई भी चांस नहीं ले सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बात लांशी सुन लेती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सीधा जाती है और कहती है कि नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कहती है कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको भी पता है कि अभी मुतिंग कितना मुश्किलों में है और आप अभी उसे मारने का सोच रहे हैं, ऐसा मत करिए। तो मना करते हुए कहते हैं कि ये सब मैं तुम्हारे ही फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो। और वो जब नहीं मानते तो वो कहती है कि ठीक है डैड, आप भी मत मानिए मेरी बात, मैं जा रही हूँ आंट को बताने, यानी कि मुतिंग की मम्मी को। तो जिसे देख के वो गुस्से में कहते हैं कि इसे बंद कर दो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे बाहर ना निकलने दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो लांशी थी वो अपने मैजिक पावर का यूज़ करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, बट अफसोस उसी का बैकफायर हो रहा था उस पर, जिसकी वजह से उसने खून की उल्टियाँ भी कर दी। और तब तक वहाँ पर उसकी मेड आती है और वो भी अंदर नहीं आ पा रही थी, यहाँ पर इसे एक बैरियर में बंद किया गया था। तो यहाँ पर लांशी उससे कहती है कि ठीक है तुम जाओ जल्दी से मेरे भाई को बुलाओ, और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मुतिंग और झालू सो रहे थे कि तब तक वहाँ पर आ जाते हैं सेकंड अंकल और वो आते हैं मारने के। तब तक उन्हें पता चलता है कि ये तो बस एक छलावा था, यहाँ पर सच में मुतिंग है ही नहीं। तो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं कि तब तक वहाँ पर जो एल्डर्स मुतिंग, झालू, उसकी मेड और उनकी मम्मी आ जाती हैं, जहाँ वो देख के शॉक हो जाते हैं। तो फिर मुतिंग कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो अंकल। वो कहते हैं कि मतलब तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे। फिर हम देखते हैं जहाँ पर पास्ट का सीन, वो कहता है मुतिंग अपनी मम्मी से कि आप प्लीज़ किसी को मत बताइएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच में अब की बार सेकंड अंकल को रंगे हाथे पकड़ना चाहता हूँ। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे खैरियत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसकी वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। और जब उसने झालू को पेड़ के नीचे खींचा था तब वहाँ पर उसने कहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम किसी और इंसान से कोई सामान नहीं लोगी और ना ही उसे कुछ दोगी। तो फिर वो भी कहती है तुम ठीक हो गए और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट में देखते कि जहाँ पर लिवान तो वो आ जाता है और कहता है कि आंट प्लीज़ छोड़ दो मेरे डैड को, अब की बार उन्हें माफ़ कर दो, अगली बार से वैसा कभी कुछ नहीं करेंगे। कि तब तक सेकंड अंकल कहने लगते हैं कि तुम हट जाओ, ये सब मैं तुम्हारे हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि हमारा बानुआ पवेलियन किसी शैतान के हाथों में जाए, इसकी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो फिर आंट कहती है क्या सच में तुम्हें अपने बड़े भाई मूशाओ जो हेवन में है वो ये भी तुम नहीं सोच रहे कि उन्हें ये सब देख के कितना बुरा लगता होगा। और यहाँ पर उनके आँखों में भी आंसू था। कि तब तक हम देखते हैं वहाँ पर लांशी भी आ जाती है और वो भी कहने लगती है कि आंट प्लीज़ अब की बार छोड़ दीजिए, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बट जो सेकंड अंकल थे वो अपने बात पे अड़े हुए थे कि मैं इसमें कोई गलत नहीं हूँ। तो फिर जो एल्डर्स थे वो कहते हैं कि ये अंकल आपने ये सही नहीं किया, आप फ्यूचर क्राउन प्रिंस को मारना चाहते थे, इसकी वजह से आपको हमारे लॉ के हिसाब से उम्र भर की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो मैटर था ये ख़त्म हो गया था और अगले सुबह जहाँ पर मुतिंग और झालू बात कर रहे थे तो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। तो वो कहती है कि मेरी वजह से? हाँ, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं था, तुम तो मुझसे भी ये बात छुपा के रखे थे। तो वो कहता है आपके बिना तो ये काम मुमकिन ही नहीं होता माय लेडी।
और वैसे तो मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी चिंता हुई, तो वो कहती है चिंता और भी तुम्हारी, कभी नहीं। और फिर वो ये भी कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा कोई और मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कि जब तक उसे थोड़ी बहुत खांसी आती है तो जब वो देखती है तो उसको चोट लगी थी। तो कहते मोतिंग तुम्हें चोट कहाँ से लगी, बट वो कुछ नहीं कहता और बात टालने के लिए और फिर यहाँ पर हमें एक उनका स्वीट सा मोमेंट दिखाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर झालू जो थी वो रात को सो रही थी कि तब तक उसे अचानक से आवाज़ आने लगती है। तो वो उठ के जाती है और वो देखती है कि जो मूर्ति है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल है और बहुत ही ज़्यादा खांस रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो सीधा जाती है लियुआन के पास और कहती क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है, बाय द वे मुझे माफ़ करना कल जो कुछ भी हुआ। तो फिर लियुआन कहता है कि नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मेरे डैड की ही गलती थी, उन्हें सच में ये सिंहासन के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने साजिशें की थी। तो फिर वो उसे कहती कि एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक काम था और फिर वो उससे एक मेडिसिन मांगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो मूतिंग था और वो अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो वो कहती हैं कि अब जैसे कि ये सारा मैटर ख़त्म हो गया है तो मैं अब फिर से तुम्हारे लिए एक न्यू क्राउन प्रिंस सेरेमनी रखूँगी। और फिर वो कहते हैं कि एक्चुअली जो हमारे फ्यूचर मतलब होने वाले होते हैं मास्टर्स, वो उनका जो नाम होता है, जो मास्टर बनने के बाद उनका जो नाम होगा वो पहले से पुराने जो मास्टर्स थे वो डिसाइड करके जाते हैं। तो तुम्हारे जो डैड थे वो स्वर्गवासी होने से पहले तुम्हारे लिए एक मास्टर का जो टैग था, जो नाम था, वो सोच के गए थे और वो नाम है लिन फांगजुन, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि जो झालुओ थी वो भी इसी नाम के आदमी को ढूंढ रही थी। तो कहता है कि ठीक है, अगर मैं अपने पावर और सोर्सेस का यूज़ करूँगा और अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें पक्का बताऊँगा। तो फिर वो सोचने लगता है कि आखिर झालुओं को ये नाम पहले से कैसे पता था, क्या उसे सच में सब कुछ पता है या उसे पहले से ही पता था कि मेरा नाम लिंग फांगसुन है, बट उसे तो ये भी नहीं पता कि लिंग फांगसुन है कैसा दिखने में। तो इसका मतलब है कि उसे बस नाम पता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।